हाय दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं आज के नए वीडियो पे। ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है एंड मैं पहले वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा अपने बाइक के रिव्यू के साथ। एंड ये जस्ट मैंने अभी 1 महीने पहले ये नई बाइक ली है, जो कि नया लेटेस्ट आया है हीरो की तरफ से, जिसका नाम है ग्लैमर एक्स। तो एक-एक करके हम लोग इसके हाइलाइट्स के बारे में जान लेते हैं कि किस-किस बारे में चर्चा होगी। तो पहले हम लोग बात करेंगे इसके स्टाइल के बारे में, इसके लुक्स के बारे में, देन वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स, क्या ये आपको दे रही है, एंड फिर बात करेंगे एज़ इट इज़ अ कम्यूटर बाइक, ये कितना माइलेज दे पा रही है, एंड एट द एंड आई विल रिवील द प्राइस जो कि आपको पड़ता है विथ एक्सेसरीज एंड विदाउट एक्सेसरीज। सो पहली बात करते हैं कि हम लोग इसके लुक एंड स्टाइल के बारे में। तो दोस्तों, इस बार ग्लैमर का जो ये नया लुक आया है, इससे पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है ग्लैमर को। एक स्पोर्टी लुक दिया गया है। आप होंडा जो शाइन है, उससे भी एक लेवल ऊपर जाकर इसे स्पोर्टी लुक दिया गया है। इसकी सीट हाइट थोड़ी बढ़ाई गई है एंड अगर आप बैक रेस्ट वगैरह लगा लेते हो इस बाइक पे, तो ये बाइक थोड़ी सी बड़ी लगती है अपने कम्यूटर सेगमेंट में। एंड स्टाइल तो बहुत ही अच्छा है, मतलब एग्रेसिव लुक दिया गया है आगे की तरफ। बट अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके लाइक जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो आपके फीचर्स दिए गए हैं। तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है, बट एबीएस चैनल नहीं दिया गया है। अगर वो हो जाता तो ये अभी तक की बेस्ट बाइक होती कम्यूटर सेगमेंट में, वो भी इस प्राइस पॉइंट पे। बट कोई ना, तो आपको एक तरफ ड्रम ब्रेक एंड एक डिस्क ब्रेक मिलता है। इसी के साथ आपको नेविगेशन के लिए ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करके नेविगेशन कर सकते हो अपने एलईडी डिस्प्ले पे। आई थिंक इट्स नॉट एलईडी बट या, सो आप अपने डिजिटल डिस्प्ले पे आप इसको शोकेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी आप डिजिटल स्पीडोमीटर पे देख सकते हैं, जैसे कि आपका आरपीएम, स्पीडोमीटर, आपके ट्रिप ए ट्रिप बी, माइलेज आपकी कितनी आ रही है नहीं आ रही है, सारी चीज़ें उसमें दी जाएंगी। उसी के साथ इसमें हज़ार्ड लाइट का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप एग्रेसिव ब्रेकिंग करते हो तो सारे हज़ार्ड लाइट्स, सारे लाइट्स जो भी हैं बाइक में, वो सारे ऑन हो जाएंगे। ये आपको हेल्पफुल हो सकता है अगर आप रात में कहीं भी निकल रहे हो राइडिंग के लिए, तो ये एक देखने वाली बात है। एंड इसी के साथ एक जो खास फीचर जो हीरो भी बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ कर रहा है, ये है क्रूज़ कंट्रोल। अब क्रूज़ कंट्रोल बहुत ही महंगी बाइक्सों में आता है। कंप्यूटर सेगमेंट में ये पहला है बाइक जिसमें क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है। इज़ इट परफेक्ट और नॉट, इज़ इट लाइक गिमिकी और इज़ इट यूज़फुल, ये आपकी यूज़ केस पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर अ सिटी राइडर, जो आप कम्यूट कर रहे हो डेली, तो it's not gonna be that helpful for you. But if you are going for a long ride या फिर आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो, तो उसमें आपको ये हेल्प कर सकता है। इसकी एलिजिबिलिटी ये रहती है, मतलब अगर आपको क्रूज कंट्रोल पे पाना है, तो आपकी मतलब गाड़ी की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 30 की स्पीड में हो या उससे ज़्यादा में हो, और तीसरे गियर या तीसरे गियर के ऊपर होनी चाहिए गाड़ी, जिस पे आप क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हो और उसी निर्धारित स्पीड पे वो चलती रहेगी। 1-2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है अगर एलिवेशन वगैरह कुछ चेंजेस आते हैं रोड पे, तो वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। बट ऑल द वे बहुत ही अच्छा काम करता है, कहीं पे भी ये फेल नहीं होता है। मैंने जितना इसे चलाया है अभी तक 700-800 किलोमीटर, ये बहुत ही अच्छा चला है उस मामले में। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में कि इसकी माइलेज कितनी है। एज अ कम्यूटर ऑब्वियसली इसे 50 के ऊपर की माइलेज देनी थी, तो ये वो देती है। 50 से 55 बहुत ही ईज़िली दे देती है। मैं तो सिर्फ सिटी राइड्स पे अभी गया हूँ, अभी तक मैंने इसे लंबा हाईवे पे नहीं खींचा है, तो फिर उस एवरेज वहाँ पे एक अलग ही एवरेज मिलेगा। बट इन द सिटी इट इज़ गोइंग 50 to 55, दैट इज़ वेरी गुड, जो कि मैं सिर्फ रोड मोड एंड पावर मोड में चला रहा हूँ। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे ना 3 मोड होते हैं कि पावर मोड, इको मोड एंड रोड मोड। तो रोड मोड बेसिकली होता है कि आपकी नॉर्मल चलेगी, मतलब पावर डिलीवरी अच्छी रहेगी, नॉर्मल रहेगी, मीडियम रहेगी। बट अगर आप इसको पावर मोड में ले जाओ तो ये बाइक थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है। आप इसको थोड़ा सा मतलब थ्रॉटल आप घुमा सकते हो इसका, मतलब आपको मन करेगा कि हाँ चलो इसका थ्रॉटल अब घुमाते हैं, क्योंकि ये बाइक बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करती है, पावर डिलीवरी बढ़ जाती है। यहीं अगर आप इसको इको मोड पे चलाएं तो आपकी फ्यूल बचाएगी,
बट आपकी पावर डिलीवरी बहुत कम हो जाती है। तो अगर जैसा जैम में फंसे हों या फिर ऐसी कोई कंडीशन है तो वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ पे आप संभल के इसको यूज़ करें। बट लंबे राइड्स में आप इको मोड आराम से लगा के आई थिंक इट्स गोना बी 60 to 65 की माइलेज जाने वाली है इसमें। और लास्ट में इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो अभी फ़िलहाल तो जीएसटी कम हो चुका है, तो इसकी प्राइसिंग आ रही है 1,07,000। इसके साथ अगर आपको एसेसरीज़ जोड़नी है तो 6,000 की एसेसरीज़ आती हैं, वो भी अगर आप जोड़ दो तो 1,13,000 में ये बाइक कंप्लीट हो जाती है आपके लिए। 12-13 हज़ार में, हाँ 1,12,13 हज़ार में आपको और कुछ नहीं देना है। ऑन रोड प्राइस है 1,07,000, बाकी 6,000 के आपके पड़ेंगे एसेसरीज़। अगर आप और कुछ लगाना है फॉग लाइट्स वगैरह वो तो आपके ऊपर है, बट ये है पूरा समीकरण इस बाइक का। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये एसपी शाइन से कई जगहों पे बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। बाकी अभी तक तो सिर्फ 700-800 किलोमीटर चले हैं। अब ये लॉन्ग रन में कितनी अच्छी परफॉर्म करती है नहीं करती है अगले वीडियो में जानेंगे कभी और। बट आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।